Dear students, once again welcome back to the Vishya International School online teaching. As you know, in the first previous topic we have discussed some basic part of geometry. So now students, today we will start with some questions of chapter number 2, shapes and angles. So I hope the basic part you have already covered. सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी. So students, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस की. तो जैसा कि आपको पता है कि हमने बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, तो आज हम डिस्कशन करेंगे इसका. क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स, सी वी विल स्टार्ट विथ वन बाय वन. और मैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन, इसको पीछे का जो बेसिक पार्ट उससे कुछ रिलेट करवाऊंगा मैं आपको. तो ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे किसके बेस पे? पीछे. ओके, जो हमारा बेसिक पार्ट था, ओके, उसके बेस पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सी स्टूडेंट, फर्स्ट इट इज टिक द करेक्ट क्वेश्चंस और टिक द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है. देखो क्या दिया हुआ है. द एंगल्स हैविंग डिग्री मेजर एज 0 and 180 आर कॉल्ड डैश. सो स्टूडेंट आप ओके थोड़ा सा याद करो. लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन करवाया था, ओके, कि समझ लो ये एक लाइन सेगमेंट है ए और बी. तो यहाँ पे जो एंगल हो सकता है, ओके, वो क्या हो सकता है? माइट बी 0 हो सकता है, अदरवाइज क्या हो सकता है? ओके, ऐसे मैंने कुछ आपको ड्रॉ करवाया था. ओके, या तो 0 हो सकता है या तो 180, है ना. तो ये जो 0 और 180 था, इसको हम क्या बोलते थे? It is called straight angle. So student, ये आपको समझ में आ गया ना. आप थोड़ा सा याद करो, लास्ट टाइम मैंने आपको ये करवाया था. So angle having degree measure as 0 and 180 are called straight angle. So student, ये आपको समझ में आ गया. चल, now the second question, which ओके, मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है. ओके, तो इसका जो जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा. ओके, ना सेकेंड पार्ट, विच टाइप ऑफ एंगल हैज अ मेजर स्मॉलर देन अ राइट एंगल. तो स्टूडेंट क्या दिया? राइट एंगल से स्मॉलर. तो राइट एंगल से क्या? छोटा होना चाहिए. तो स्टूडेंट आपको मैंने ये बताया था कि ये जो एंगल होता है, ओके, इसे हम बोलते हैं राइट एंगल. इसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल. और स्टूडेंट ये क्या पूछा है? राइट एंगल से छोटा, स्मॉलर देन राइट एंगल. तो मैंने आपको कुछ ऐसा भी सिखाया था कि ऐसे. तो स्टूडेंट ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये कितना बनेगा? 90 से छोटा होगा ना. तो 90 से छोटा होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल. क्लियर? विच टाइप ऑफ एंगल हैज अ मेजर स्मॉलर देन राइट एंगल. तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. क्लियर? समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स, आप इसी तरह से अपने नोटबुक में टिक करते जाना आंसर्स. क्लियर ना? ओके, हम स्टूडेंट थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सम बेसिक पार्ट है, ओके, जो कि मैंने आपको पहले ये करवा दिया था. ओके ना. थर्ड क्वेश्चन, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40, then other than acute angle is. So क्वेश्चन क्या पूछा है? हमारे पास एक राइट एंगल है और राइट एंगल का, ओके, एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है. तो जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है, ओके, ये हमारा क्या है? ये हमारा है राइट एंगल. तो राइट एंगल का एक एक्यूट एंगल दिया है. कितना? एक्यूट मतलब क्या होता है? 90 से छोटा. तो एक एक्यूट एंगल दिया है. सपोज ये कितना दिया है? 40. मतलब ये जो 90 डिग्री है स्टूडेंट, इसमें से एक हमें दिया हुआ है. कितना? 40. तो जो अदर पार्ट होगा वो क्या आएगा? 90 माइनस 40. तो क्या बचेगा? 50 डिग्री. क्योंकि 90 में से हमें दो एक्यूट एंगल अगर बनाने हैं तो एक है 40, तो दूसरा वाला क्या होगा? 50 होगा ना, क्योंकि हमें 90 ही काउंट करना है. ओके, तो ये आएगा हमारा थर्ड. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए. क्लियर?
ना उसके बाद अब देखो जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डिफरेंट एंगल्स कैन यू काउंट इन द गिवन फिगर। अब यहां पे आप देखो आपको एक फिगर दिया हुआ है, अब हमें ये बताना है कि हाउ मेनी एंगल्स कैन बी काउंट। सो स्टूडेंट सी फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें कितने एंगल्स हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एंगल्स लिखते जाऊंगा। ओके, आपको ध्यान रखना है। ओके सी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज द सिंबल फॉर एंगल। ओके, तो दिस इज द सिंबल फॉर एंगल। एंगल का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। क्लियर। तो सबसे पहला इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एंगल्स बनेंगे, तो सी स्टूडेंट सबसे पहले ये जो है एरो, हम इसको एक नाम दे देते हैं P फॉर एग्जाम्पल। क्लियर। तो अब आपके पास क्या मिल गया, OAD, ओके, POC। तो फर्स्ट एंगल हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट, DOC। तो ये हो जाएगा आपका DOC, पहला एंगल हो गया ना। सेकेंड एंगल, ओके, DOC, ये तो हो गया। अब क्या आएगा, AOP, AOP हो गया स्टूडेंट ना। ओके, तीसरा क्या आएगा, ओके, DOC आ गया। ओके, AOP वो भी डन। ना तीसरा पार्ट क्या होगा, COP, COP। क्लियर हो गया। अब चौथा एंगल क्या आएगा स्टूडेंट, D, अगर हम इसको हाइड कर ले ये वाली, ओके, रे को, तो क्या आएगा, DOP, DOP। क्लियर। अब सेम मेथड में क्या करना है, अभी हमने इसको हाइड किया था, अब हम इसको हाइड कर लेंगे। ओके, तो हमारा एंगल ऐसे बन गया था। ओके, DOC, सॉरी क्या है, DOP। तो DOP, तो हमने क्या किया था, इसको हाइड किया था, अब हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर लेंगे। तो क्या आएगा, AOC, AOC हो गए 1 2 3 4 5। ओके, और कौन सा बनेगा स्टूडेंट, DOA, DOA। आपको समझ में आ गया। ओके, चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको ये समझ में आ गया ना, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो टोटल कितने एंगल बनेंगे हमारे, 6। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, DOC ये हो जाएगा पहला एंगल, DOC, DOC। सेकेंड AOP, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड एंगल। थर्ड क्या है, COP, COP, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा तीसरा एंगल। DOP, DOP, तो स्टूडेंट अगर हम ये रे को अगर हम भूल जाए तो DOP, तो ऐसा कुछ बनेगा। ओके, DOP मतलब ऐसे, ये वाला हो गया चौथा। AOC, ओके, AOC, तो मतलब अगर हम इसको हाइड करें तो क्या बनेगा, AOC, मतलब यहां से ये वाला पार्ट। ओके, 5। और लास्ट DOA, DOA, ये कौन सा, 180 वाला, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना। चल, सो यहां पे ये क्वेश्चन में आप टोटल नंबर ऑफ एंगल फाइंड कर सकते हो। टोटल कितने नंबर ऑफ एंगल है, 1 2 3 4 5 6। So how many different angles can you count? So total that is 6. So student, now the next question. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, the same question with, okay, which of the following contain the type of angles in correct ascending order of their measures. So student, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हैं और ये सारे एंगल्स को अकॉर्डिंग टू द मेजर मतलब उसका जो भी मेजर उसके हिसाब से हमें इसको अरेंज करना है। बट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखो तो कौन से फॉर्म में हमें इसे अरेंज करना है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कौन का फॉर्म, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असेंडिंग ऑर्डर का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। ओके, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉलर टू बिगर।
तो ये तो आपको पता है। ओके, लास्ट टाइम हमने इसको कुछ डिस्कस तो किया था। तो देखो सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले एक्यूट, तो एक्यूट का मतलब क्या होता है? लेस देन 90, ऑब्ट्यूज मोर देन 90, और ये क्या है 90। तो ये स्टूडेंट ये सीक्वेंस करेक्ट नहीं है। एक्यूट मतलब क्या होगा? लेस देन 90, मोर देन 90, 90। तो देखो यहां पे क्या आ गया, यहां पे ये 90 है। ओके, ये क्या है? ओके, ये है आपका लेस देन 90, और ये दूसरा क्या है? मोर देन 90। और ये क्या है? एग्जैक्ट 90, और ये क्या है? 180, और ये क्या है? ओके, लेस देन 360। तो आप देखो ये जो सीक्वेंस है ये करेक्ट है? नहीं। ये क्या? लेस देन 90 मतलब 90 से कम, और ये 90 से ज्यादा, और ये क्या? एग्जैक्ट 90। तो ये सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो 90 है, फिर 90 से ज्यादा है, बाद में 90 है, तो ये प्रॉपर नहीं है। क्लियर? हमें क्या करना है? हमें असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में इसको अरेंज करना है। आप ये देखो एक्यूट, एक्यूट मतलब क्या हो जाता है? लेस देन 90, राइट एंगल क्या होगा? एग्जैक्ट 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज क्या हो गया? ऑब्ट्यूज हो जाएगा मोर देन 90, और रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? ओके, लेस देन 360, और स्ट्रेट क्या हो जाएगा? 180। तो अगर इस क्वेश्चन को आप सीक्वेंस में अरेंज करो तो ये भी करेक्ट नहीं है। क्यों? लेस देन 90, ओके 90 करेक्ट है, 90 करेक्ट है, बट यहाँ क्या है? लेस देन 360, और उसके बाद क्या आ रहा है? 180। तो ये करेक्ट नहीं है। नाउ एक्यूट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ओके, चलो कोई बात नहीं। लेस देन 90, ये क्या है? एग्जैक्ट 90, ये क्या है? मोर देन 90, और ये क्या है? 180 डिग्री, और ये क्या है? ओके, लेस देन 360 और मोर देन। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है? 180 से ज्यादा, 360 से कम। तो ये सीक्वेंस प्रॉपर है। लेस देन 90, देन 90, देन मोर देन 90। ये क्या? 90 से छोटा, फिर 90, फिर 90 से बड़ा, देन 180, देन लेस देन 360 और मोर देन। हम इसको लिख सकते हैं मोर देन 180। तो ये क्या हो जाएगा? मोर देन 180। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारा क्या है? करेक्ट है। क्लियर? समझ में आ गया ना आपको? चलो, सो नाउ हियर द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने फिनिश किया। ओके, उसके बेस पे अब जो सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे दिया गया है एन एंगल इज फॉर्म। ये क्या है? ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एन एंगल इज फॉर्म्ड, एन एंगल इज फॉर्म एट द डैश ऑफ 2 रे और 2 लाइन सेगमेंट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एन एंगल इज फॉर्म, एंगल कहां पे बनेगा? 2 रे पे बनेगा, ओके, और 2 लाइन सेगमेंट। तो कहां बनेगा? सपोज 2 लाइन सेगमेंट है, ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये 2 लाइन सेगमेंट है। तो स्टूडेंट एंगल कहां? यहाँ पे बनेगा ना। ओके, तो ये क्या होगा? ओके, मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 रे और 2 लाइन सेगमेंट। तो यहां क्या आएगा? मीटिंग पॉइंट। तो समझ में आ गया स्टूडेंट आपको? क्या होगा? एंगल कहां पे बनेगा? ओके, तो वो एक ऐसे पॉइंट में बनेगा जहां पे 2 लाइन सेगमेंट या तो 2 रे आपस में क्या होगी? इंटरसेक्ट होगी। ओके, जहां पे मिलेगी वहां पे द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ 2 रे, कॉमन एंड पॉइंट ऑफ 2 रे और लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग एन एंगल इज कॉल्ड द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ 2 रे।
ये हमारी हो गई एक रे, ओके, ये हो गई एक रे। द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ, ये रहा कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रे और लाइन सेगमेंट, ओके, फॉर्मिंग एन एंगल इज कॉल्ड, ये तो ये पॉइंट क्या होगा, ये मैंने आपको ये लास्ट टाइम बताया था, याद करो कि जब दो लाइन सेगमेंट या दो रे आपस में मिलेगी तो वो जो पॉइंट में मिलेगी हम उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। चलो नाउ थर्ड पॉइंट, द टू रे और लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड डैश ऑफ एन एंगल। तो स्टूडेंट अगर आप ये देखो, टू रे और लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड डैश ऑफ एन एंगल, ओके। तो लाइन सेगमेंट और रे, टू रे और लाइन सेगमेंट, ये रही दो रे हमारी, ओके, रे अदरवाइज लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग एन एंगल, एंगल बना रही है, आर कॉल्ड डैश ऑफ एन एंगल। दिस, तो ये जो बचा हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे, दिस आर कॉल्ड आर्म्स। ये मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा याद करो, दिस आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल। क्लियर? नाउ व्हाइल नेमिंग और राइटिंग एन एंगल अ डैश इज पुट इन द मिडिल, ओके। ये जो है ये वाला पार्ट, ओके, यहाँ पे हम क्या करते थे, मैं आपको बताया था ना, कुछ वर्टेक्स, ओके, वर्टेक्स। चलो क्लियर? अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट। अब क्या पूछे स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट, तो ये एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछा, अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट, तो कितने एंड पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो क्या लिखेंगे, अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट? चलो एक बार मैं बताता हूँ, एन एंगल इज फॉर्म एट द मीटिंग पॉइंट, ओके। एंगल कहां बनेगा, जहां पे दो पॉइंट आपस में, या तो रे के दो पॉइंट या तो लाइन सेगमेंट के आपस में मेट होंगे। द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रे और लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग एन एंगल, ओके, टू एंड पॉइंट और, ओके, टू एंड पॉइंट दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और टू रे और लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल व्हाइल नेमिंग, ओके, सो वर्टेक्स। अगर आप ये चीजों को ध्यान रखो तो लास्ट टाइम पीछे के पार्ट में, पार्ट 1 में, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, ओके, ओके। अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, ओके। सो हियर द सेकेंड पार्ट इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेकेंड पार्ट हमने हमारा फिनिश कर दिया है। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां पे हम बात करेंगे, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट 3। तो वहां पे हम इसका डिस्कशन करेंगे, ओके। जय स्टूडेंट्स।